इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के एपिसोड 6 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है एक फ्लैशबैक जो कि होता है 1854 का, जहां हमें देखने को मिलता है सेल्वेडोर हाउस और वहीं पर उसके दरवाजे पर खड़ा होता है स्टीफन सेल्वेडोर। स्टीफन के सामने तभी पहली बार कैथरीन आती है। कैथरीन की तरफ जैसे ही वो देखता है वो पहली बार में ही उसे प्यार करने लगता है। कैथरीन बिल्कुल ही दिखने में एलिना के जैसी ही दिखती है और पूरी तरह से एलिना और कैथरीन एक जैसे दिखते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एलिना और स्टीफन आमने सामने होते हैं। एलिना स्टीफन से पूछती है कि तुम कौन हो। स्टीफन उससे कहता है कि तुम पहले से ही जानती हो मैं कौन हूँ। ये सुनते ही एलिना वहीं पर खड़ी रह जाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे डर लगने लगता है, जिसकी वजह से एलिना वहां से भागने लगती है और भाग करके सीधे अपने घर पहुंच जाती है। स्टीफन वहां से निकलता है और एलिना के पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है। स्टीफन एलिना के पास जाता है और एलिना को मनाने की कोशिश करता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। स्टीफन बहुत ज्यादा ट्राई करता है एलिना से बात करने की, लेकिन एलिना इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि वो स्टीफन से बात करने के लिए राजी नहीं हो। बड़ी ही मुश्किलों के बाद स्टीफन एलिना को अपनी बात सुनने के लिए राजी करता है। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया है। स्टीफन कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है और ये सारी चीजें मेरा बड़ा भाई डेमन कर रहा था और मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसके ज्यादा पावरफुल नहीं था क्योंकि मैं ह्यूमंस का ब्लड भी नहीं पीता हूँ। एलिना स्टीफन से कहती है कि अगर तुम मुझे सच में हार्म नहीं करना चाहते हो तो तुम मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, मैं और तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। एलिना बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और सिचुएशन को समझते हुए स्टीफन वहां से निकल जाता है, लेकिन वो एलिना के घर के बाहर रुक जाता है और उसकी पहरेदारी करने लगता है। स्टीफन को इस चीज का डर होता है कि डेमन अलीना को ढूंढते हुए शायद आए और उसको हार्म करे। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं अलीना और स्टीफन दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहां पे अलीना फिर से स्टीफन को देखकर काफी ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन स्टीफन उसके पास जाता है तो अलीना उससे कहती है कि मैं सारी सच्चाई जानना चाहती हूँ और ये सब क्या है और क्या चल रहा है सब कुछ। स्टीफन उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। स्टीफन उसे अपने पास्ट के बारे में, वैम्पायर्स की ओरिजिन के बारे में और सारी चीजों के बारे में बताता है। अलीना बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन जब उसे सारी चीजें पता चलती हैं तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कैरोलाइन की मॉम जो कि शेरिफ हैं और साथ में लोगन, वो दोनों लोग क्राइम सीन पर जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और वो लोग ये बात जान चुके होते हैं कि ये अटैक एक वैम्पायर का था और आग लगा करके सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। वो लोग उस जगह की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं जहाँ पे उन्हें विकी का आईडी कार्ड मिलता है, जिसे देखकर वो लोग थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि लोगन जब एलिना के घर गया था तो वो जेरेमी के कमरे से ग्लेबर्ट वॉच को चुरा लाता है और हमें पता चलता है कि ग्लेबर्ट वॉच भी एक सीक्रेट वेपन जैसा है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में हमें पता चलता है, लोगन न्यूज में सबसे कहता है ये एक ड्रग डील थी जिसमें हादसे में सारे ग्रुप्स में आपस में लड़ाई होने की वजह से ये हादसा हो गया। दूसरे सीन में ही हमें दिखता है जहाँ एलिना स्टीफन के साथ एक जंगल में जा रही होती है और हम देखते हैं कि स्टीफन एलिना को एक टूटे खंडहर के पास लेकर जाता है और स्टीफन एलिना से बताता है कि ये उसका घर हुआ करता था। एलिना वहाँ के टूटे हुए पत्थरों को देख करके उससे पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है। स्टीफन बताता है कि 17 साल 1864 के बाद में। एलिना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जहाँ डेमन विकी को अपना ब्लड पिलाकर उसे वैम्पायर बनाने की तैयारी कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्टीफन और एलिना बात करते हुए दिखते हैं जहाँ स्टीफन उससे बताता है कि कैथरीन और उसके भाई के बीच में काफी अनबन बनी रहती थी और स्टीफन और डेमन के बीच की अनबन की वजह से ही कैथरीन खुश नहीं रह पाती थी, क्योंकि कैथरीन हमेशा से चाहती थी कि वो तीनों एक साथ में रहें और वो ये भी जानती थी कि हम लोग वैम्पायर। तभी स्टीफन एलिना से बोलता है कि वो डेमन को उसकी रिंग वापस करने जा रहा है, लेकिन एलिना उसे ये करने से रोकती है। तो स्टीफन उससे बताता है कि अगर उसने उसकी रिंग वापस नहीं की तो शायद वो उसकी सबसे प्यारी चीज पर अटैक करेगा। एलिना ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और स्टीफन से पूछती है कि वो क्या चीज है। स्टीफन कहता है कि वो तुम हो। एलिना स्टीफन की तरफ देखती है, लेकिन वो अभी भी थोड़ी डरी हुई होती है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखता है कि विकी डेमन के घर से निकल चुकी होती है और वो सीधे जेरेमी के पास जाती है। जेरेमी उसको इस हालत में देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और उसके भाई मैट को कॉल करके अपने घर बुलाता है। मैट उसके घर जाता है जहाँ वो देखता है विकी थोड़ी सी अजीब हालत में होती है और थोड़े अजीब बिहेव कर रही होती है। तभी वहाँ पर स्टीफन और एलिना भी आ जाते हैं। स्टीफन जैसे ही विकी को देखता है वो समझ जाता है कि डेमन ने इसके साथ कुछ किया है। स्टीफन एलिना को बताता है कि शायद से डेमन ने विकी को अपना ब्लड पिलाकर उसे वैम्पायर बनाने की प्रोसेस में डाल दिया है और वैम्पायर बनने के लिए अब उसे ह्यूमन का ब्लड पीना पड़ेगा। तभी विकी वहाँ से भाग जाती है और मैट, जेरेमी, एलिना और स्टीफन उसका पीछा करने लगते हैं। मैट और जेरेमी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी स्टीफन उनसे कहता है कि वो उसे पकड़
पकड़ लेगा और समझाएगा, जिससे मैट स्टीफन के साथ चला जाता है। वहीं जेरेमी और एलिना घर पर अकेले रह जाते हैं। एलिना जेरेमी से कुछ बात करने ही वाली होती है, तभी उसे दिखता है कि डेमन उसके घर पहुंच चुका है। एलिना डेमन को देखकर डर जाती है और एकदम से उसके सामने अपना डोर बंद कर लेती है, जिसे देखकर डेमन समझ जाता है कि शायद से अब उन्हें उसके सीक्रेट के बारे में पता है। डेमन धक्का मारकर दरवाजे को खोल देता है और अंदर घुस जाता है। डेमन एलिना के घर के अंदर आ जाता है और एलिना से कहता है कि शायद स्टीफन ने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है, और क्योंकि तुम मुझे एक बार अपने घर में इनवाइट कर चुकी हो तो अब तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकती। ये चीज सुनकर एलिना थोड़ा घबरा जाती है। वहीं हमें देखने को मिलता है कि सीक्रेट काउंसिल ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो वैम्पायर्स को खत्म कर सकता है। दूसरी तरफ हमें दिखता है एलिना डेमन से कहती है कि स्टीफन यहाँ पर नहीं है और वो विक्की को ढूंढने गया है। ये सुनते ही डेमन वहां से निकल जाता है और जंगलों में विक्की को और स्टीफन को ढूंढने चला जाता है, क्योंकि स्टीफन से उसे अपनी रिंग वापस चाहिए होती है। देखते हैं लोगन अपना वेपन लेकर जंगल में वैम्पायर्स को ढूंढ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीफन विक्की को ढूंढ लेता है और उसे समझाने लगता है। स्टीफन विक्की से कहता है कि तुम्हें बुरा बनने की जरूरत नहीं है और तुम्हें ह्यूमन का ब्लड पीने की भी जरूरत नहीं है, तुम एक अच्छा इंसान बनकर रह सकती हो। तभी हम देखते हैं कि लोगन स्टीफन को एक वुडन बुलेट से शूट कर देता है, जिससे स्टीफन वहीं गिर जाता है। लोगन उसके पास आता है और एक वुडन स्टिक से उसे मारने ही वाला होता है, तभी डेमन वहां आ जाता है और स्टीफन को बचा लेता है। डेमन लोगन के काट लेता है, जिससे लोगन का ब्लड निकलने लगता है। लोगन का ब्लड निकलता देख विक्की अपना कंट्रोल खो देती है और लोगन का ब्लड पीने लगती है, जिससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और वो एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वुडन बुलेट और वुडन स्टिक देख करके डेमन ये समझ जाता है कि लोग जान चुके हैं कि यहाँ वैम्पायर्स वापस आ चुके हैं। विक्की पूरी तरह से एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। वहीं डेमन लोगन के हाथ से वो डिवाइस ले लेता है और उसके बाद में वो स्टीफन को लेकर वहां से चला जाता है। विक्की भी वहां से भाग जाती है। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं स्टीफन एलिना के घर पहुंचता है और एलिना से कहता है कि मैं विक्की को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने से नहीं रोक पाया। एलिना ये सुनकर काफी शॉक्ड रह जाती है। वो स्टीफन से कहती है कि अब वो जेरेमी और मैट को क्या जवाब देगी। तभी एलिना उससे कहती है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, और एलिना स्टीफन के साथ ब्रेकअप कर लेती है, जिससे स्टीफन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। एलिना उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसका और उन सबका सीक्रेट्स किसी को भी नहीं बताएगी, लेकिन वो अब उनके साथ नहीं रहना चाहती। और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 के एपिसोड 6 का एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं